हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो मैं आपके लिए आज एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं और ये मैं बहुत ही सुनहरी वैकेंसी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सीए या आईसीडब्ल्यूए या एमबीए फाइनेंस से किया है। तो चलिए, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है हमारी एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मतलब ये मध्य प्रदेश में आई है एनर्जी डिपार्टमेंट में। तो ये वैकेंसी जो है हमारी, ये रिक्वायरमेंट वेरियस कैडर के लिए हो रही है स्टेट पावर सेक्टर कंपनी एमपी के लिए, और ये रेगुलर और दोनों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दोनों पर है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि क्या है वैकेंसी। सबसे पहली चीज़, ये हमारी जो कंपनियों के नेम है, ये हमारी जो वैकेंसी करा रही हैं ये 6 कंपनी करा रही है। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी, पूर्वी क्षेत्र विद्युत कंपनी, मध्य क्षेत्रीय विद्युत कंपनी और पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत कंपनी। ये 6 कंपनियां पहली बार एक साथ वैकेंसियाँ करवा रही हैं, मतलब इन वैकेंसी को उन्होंने मर्ज करके वैकेंसी निकाली है। अब चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी, ये जो हमारी रेगुलर बेसिस पर पोस्टें उसमें इंजीनियरिंग के लिए, अकाउंट ऑफिसर के सभी की निकली है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ हमारी वैकेंसी अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो जो वैकेंसी आई है अकाउंट ऑफिसर मैनेजर फाइनेंस ट्रेनी, और ये रेगुलर वैकेंसी है और जिसका पोस्ट कोड है ये 4 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 46 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 15, एससी में 8, एसटी में 11 और ओबीसी में 11 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी एक वैकेंसी है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी है जो कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। हम सिर्फ ओनली हमारी अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए इसमें चर्चा करेंगे। हमारे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हम इसको जान लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है इसमें हम ध्यान से पढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट shall be done on the basis of the score obtained on the online examination या ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें टोटल जो पेपर होगा वो हमारे 100 मार्क्स का होगा एंड हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें से जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे रिलेवेंट डिसिप्लिन के रहेंगे, पर इसमें हमें सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है कि रिलेवेंट डिसिप्लिन में क्या क्या रहेगा। तो मैं उसके लिए आपके लिए सिलेबस के लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। और जो 25 क्वेश्चन है ये हमारे जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, टोटल इसे मिला के हमारे टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये 2 आवर्स का, मतलब हमको 100 क्वेश्चन के लिए हमें 120 मिनट्स मिलेंगे, एंड इसमें जो मेन चीज़ है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और जो कंडक्ट होगा वो बता दिया जाएगा। अब अभी एग्ज़ाम की डेट के बारे में नहीं बताया गया है। अब जो हमारी टेस्ट सिटी, हमारा जो जो हमें सेंटर मिलेंगे टेस्ट सिटी, वो कौन कौन सी उसमें मिलेंगे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश की जो 6 सिटी हैं उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा। पहला है हमारा भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर ओनली। उसके बाद एप्लीकेशन एंड फीस एंड अदर चार्जेस। तो जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो 1200 रुपये रखी गई है इंक्लूडिंग जीएसटी। और एससी, एसटी, ओबीसी जो कि ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि एमपी के डोमिसाइल हैं, मतलब एमपी के मूल निवासी हैं, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 600 रुपये रखी गई है इंक्लूडिंग जीएसटी। टोटल एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल, फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। हमारी जो टेंटेटिव डेट है, हमारी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है वो दी गई है कमेंसमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हमारे 24 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो गए हैं, और जो हमारी लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो हमारी 16 मार्च 2023 है। मतलब 16 मार्च 2023 को आप 23:55, मतलब कि आप रात के 12 बजे तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आपका जो एडमिट कार्ड है आप जाके कर सकते हैं, वो आएगा, आपकी साइट दी गई है mpgcl.mp.in जो पर।
आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई के लिए आपको इस साइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं mppgclmp.gov.in पर। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे रहेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिल करते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना बहुत आवश्यक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल, मतलब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। क्लास 10th की मार्कशीट आपको एज प्रूफ के रूप में अपलोड करना पड़ेगी। आपके पास जो इसेंशियली क्वालिफिकेशन मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अगर आप एमपी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी का सर्टिफिकेट या इनकम एसेट सर्टिफिकेट या हैंडीकैप या पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट रिक्वायर टू अपलोड द लेटेस्ट फोटोग्राफ, आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन। और जो SC ST और स्पेसिकली पीडब्ल्यू और ओबीसी नॉन कैंडिडेट हैविंग द एमपी डोमिसाइल है प्रोवाइड द बैंक अकाउंट नंबर, आपको जो आने जाने का जो किराया मिलेगा उसके लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर भी आपको अपलोड करना रहेगा। आप फॉर्म भर सकते हैं। अब पेमेंट फ़ीस है जो आपकी एप्लीकेशन के बाद, हम इसमें देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्या है कि जो रूल बुक है बहुत लंबी है। सबसे पहले हमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो इसमें जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हम किस पे करेंगे, हमारी जो क्वालिफ़िकेशन देखना है हमें देखना है वो अकाउंट ऑफिसर की, अकाउंट ऑफिसर मैनेजर फाइनेंस ट्रेनिंग की पोस्ट कोड 4। इसमें कैंडिडेट शुड बी सर्टिफाई CA चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए फ्रॉम ICI से, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA या ICW हम होना चाहिए, या आपने फिर रेगुलर MBA किया हो फाइनेंस से, या PGDM फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड विद द मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इक्विवेलेंट अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए, और 55 मार्क्स होना चाहिए एम्प्लॉय कंपनी या SC ST PW कैंडिडेट के लिए कैटेगरी ऑफ द MP डोमिसाइल। इसमें जो 60% जो बताया गया है वो सिर्फ ओनली MBA या PGDM वालों के लिए बताया गया है, PGDM वालों के लिए बताया गया है। CA और CMA के लिए ये परसेंटेज नहीं है, ये आप बहुत बच्चों को डाउट होता है। लेकिन इसमें एक नोट भी दिखा है कि ओनली सर्टिफाई CA फ्रॉम द ICI शेल बी एलिजिबल अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ द, अगर जो आपकी MP PTCL ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें सिर्फ ओनली CA कैंडिडेट को ही वो सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक कंपनी में ऐसा बोला गया है। अब हमारी जो एज लिमिट बताई गई है इसमें, जो हमारी एज मिनिमम एज लिमिट, तो जो हमारी पोस्ट कोड 4 है उसकी मिनिमम एज लिमिट आपके पास 21 ईयर्स होना चाहिए, आपकी जो अपनी अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए है। और जो हमारी मैक्सिमम जो मेल एप्लीकेंट है उसके लिए 43 ईयर्स दी गई है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 48 दी गई है। अगर मेल या फीमेल गवर्नमेंट अगर ऑटो में काम करते हैं तो उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मेल और SC ST OBC कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 48 दी, मतलब कुल मिला के ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43, किसके लिए, मेन के लिए, और बाकी सबके अदर के लिए 48 एज रखी गई है। तो ये हमारे मेनली रिजर्वेशन के लिए हमारी जो दिए गए हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और जो हमारे बारे में जो हमारी पे स्केल बताया गया है, तो अकाउंट ऑफिसर के लिए जो हमें पे स्केल बताया गया है वो पे स्केल रहेगा आपका, अकाउंट ऑफिसर के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पे स्केल बताया पोस्ट 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये, लेवल 12 का जो आपका ग्रेड पे रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।